अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपको मालूम है, हमारा चैप्टर एंड पे अब आ गया है। इतना ज़्यादा जिसमें चीज़ें नहीं रह गई और हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर अप कर ली। आज हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर के साथ एक दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ाएंगे और वीडियो एंड कर देंगे, यानी चैप्टर भी मेरे हिसाब से एंड ही हो जाएगा। एक बार फिर बुक को रिव्यू कर लेंगे, लेकिन चैप्टर को रिव्यू हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से कोई ऐसी चीज़ नहीं रह जाएगी। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ। बनता कैसे, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर वैसे तो आता नहीं है, लेकिन आ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है। रिएक्शंस भी हैं इसके, ये भी देखना है। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर होता क्या है। सबसे पहले स्टेप के अंदर ब्लीचिंग पाउडर के अंदर होगा क्या, कि आपको जैसे वो मान ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। वाइडली यूज कंपाउंड होता है। ये तो प्रॉपर्टीज हैं जो आप खुद याद कर लोगे। ये इजाद किसने किया था, ये किया था हासनल क्लेवर प्रोसेस है, यानी हासनल क्लेवर सर साहब ने इसको जो है इजाद किया था। इसके अंदर से क्या किया था, कहना ड्राई सैंगलिम यानी चूना। जो चूना होता है, चूने का पानी एक आपने सुना हो, वो चूना बिल्कुल ड्राई होता है। वो आपने क्या किया था, ये आपने आई थिंक 9-10 में एक्सपेरिमेंट भी किया है इसका। उसका क्या करते हैं हम, हाइड्रोक्लाइमर क्लैमर प्रोसेस करके उस चूने के पानी को डाल देते हैं। सॉरी, क्या क्या है, ये तो ड्राई है ना, सही है, लिक्विड में तो है नहीं। तो लिक्विड तो है नहीं, ये हम ड्राई डाल देते हैं प्लांट के अंदर। एक प्लांट इससे बनाया था, यानी एक पूरी कंटेनर से खड़ा किया हुआ था अपर साइड से। इसने इसी दौरान नीचे से जो है डाल दिया आपका क्लोरीन गैस। जब ये दोनों ऊपर गया, आपका क्लोरीन ऊपर गया, जब ये जो आपस में रिएक्ट हुए तो ये कार्बन, तो ब्लीचिंग पाउडर बन गया। सवाल यह आता है इसने इतना लंबा प्रोसेस क्यों किया। इसकी वजह थी, इसकी वजह ये थी कि अगर कोई वेस्ट गैस उसके दौरान बन जाती है तो निकल सके, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो फिर ज़ाया हो जाएगी। इसकी वजह से ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए वेस्ट गैस को निकालनी थी ब्लीचिंग पाउडर में से। तभी इसने जो है ये पूरा प्रॉपर कंटेनर बनाया, वरना ब्लीचिंग पाउडर बोलते तो ऐसे ही रिएक्ट करा दो, हो सकता था, लेकिन साइड प्रोडक्ट नहीं बनना था। प्योर हमें ब्लीचिंग पाउडर चाहिए था। सही है, रिएक्शंस की तरफ आएंगे। रिएक्शंस हैं आपके पास, जैसे कि एक ये है, आप हमारे पास CaO Cl2 प्लस H2O। रिएक्ट करवा दें, क्या बनते हुए नजर आ रहा है। एक आपके पास बन जाएगा CaOH2 बन जाएगा, और दूसरा हाइपोक्लोराइड्स बन जाएगा। आपके पास CaOH2, आपको मालूम है OH2, सी के OH2 क्यों बन रहा है। और फिर देन HOCl बैलेंस कर लेना, देख लेना कौन सी जगह कमी आ रही है, यहीं पे आ रही है आई थिंक। यहाँ पे 2 लग जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है CaOCl2 प्लस OHCl। इसके अंदर क्या बनेगा भाई, इसके अंदर बन जाएगा आपके लिए, सिंपल है, जैसे आपका बना था, अगर आपने रिएक्शन देखा हो वैसे इसको तोड़ दें भाई। CaCl2 बना लें एक तो, साथ में जो है H2O। अच्छा, इनके नाम ज़रूर याद होने चाहिए, ऐसा ना हो कि नाम ना याद हो। कभी कभी यह होता है कि रिएक्शन नहीं दिए जाते, इस तरीके से नहीं जाते, नाम दे देते हैं कि इनको रिएक्ट करो वाटर से, इस तरीके से भी आ जाता है। तो नाम ज़रूर याद होने चाहिए। बाकी इसके यूजेस हैं, यूजेस आप देख लें। कुछ फ्लेम टेस्ट है, उसे आप देख लें। देन एक प्रॉपर्टी है बॉन्ड थेरेपी पे, ये पेज नंबर 22 पे। ये क्या होती है बॉन्ड थेरेपी, हमने देखनी होगी किसकी सबसे ज़्यादा है। आपने बस उसको इस तरह से याद रखना है, आप देख लें किसकी सबसे एटॉमिक रेडियस किसका सबसे ज़्यादा है। देखा जाए तो उसमें आई का सबसे ज़्यादा है। कब से लीस्ट किसका है, 72 का है, यानी FF का है। अच्छा, क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है सबसे छोटा होता है, फर्स्ट शेल में पाया जाता है। बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो सबसे छोटी किसकी होगी, ऑब्वियसली बात है कि FF की होगी, और सबसे बड़ी जो है आई की होगी। देन जो है बॉन्ड थेरेपी, इंथैल्पी सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, CO की क्यों होगी। आपको मालूम है जब आयोनाइजेशन पढ़ा रहा था मैं, तो उसके अंदर क्या है, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी ताकि लॉस करे इलेक्ट्रॉन, वरना ये नहीं करेगा। इसी तरीके से आगे आए तो आगे आपने देखा होगा F, यहाँ पे आ रहा है आपके पास, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड सबसे ज़्यादा किसकी होगी। सबसे पहला HF की होगी, और सबसे कम HI की होगी, सही है। और इसी तरीके से आपने देख लेना है। एक मिनट, इनकी एसिडिटी तो इंक्रीज होगी। अच्छा, यहाँ पे जो है एनर्जी जो है डिक्रीज होगी,
सही है, वो आपको मालूम है, अभी मैंने आपको बताया आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से एनर्जी डिक्रीज होगी, और जो उनकी एसिडिटी होगी वो इंक्रीज होगी। क्यों होगी? उसके ऊपर लॉजिक है, कह रहा हम वो सबसे छोटा है एफ, और उससे सबसे ज़्यादा क्या है चाहिए, तभी इसकी वजह से इंक्रीज होती जाएगी। देन आ जाए आपको एक्सेलरेटिंग एजेंट सबसे ज़्यादा कौन से अच्छे होंगे, F2 होगा। सही है, क्योंकि आपको मालूम है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम होना चाहिए। देन यहाँ पे एलाइड आयंस ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे जो काम करते हैं, ये आपने देख लेने हैं। ये भी मैंने करा दिए, ऐसा नहीं मैंने नहीं कराया, सब कुछ करा दिया है। हाँ, बस मैंने इस चैप्टर के अंदर यूजेस नहीं करवाए हैं, प्रॉपर्टीज़ कुछ नहीं करवाई हैं, वो आप खुद कर लें, इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। जो मेन मेन टॉपिक्स थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए, और आपका पहला चैप्टर जो है मुकम्मल हो गया है, और नेक्स्ट चैप्टर जल्द आएगा। पहले चैप्टर के अंदर जो जो हम पढ़ाना चाह रहे थे, जो हमारा एक फोकस था कंटेंट के मुताबिक, जो स्केड्यूल बना था उसके मुताबिक सारी चीज़ें कवर अप हो गई हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।